एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है नया व्लॉग जहाँ मैंने व्लॉग ख़त्म किया था उसी की शाम में शुरू किया है। हम लोग आ गए टेरेस पे और ये रहा हमारा जुगाड़ू। ट्राईपॉड पे लगा कर हम लोग टीवी देख रहे हैं और मम्मी को आ रही है गेम्स और हमने रात में जागना है। तो बस हम लोग यहाँ पर आए हैं चाय वाय पीने के लिए और कुछ खाने के लिए। तो बस दिखाती हूँ आज हम लोग अब क्या क्या करने वाले हैं। चीयर्स। यहाँ आ गई चाय, पकोड़े, स्प्रिंग रोल। अब हम मस्त टेरेस पे बैठ के पार्टी कर रही हैं। इस टाइम इतना सुंदर लग रहा है। हम लोग अभी भी टेरेस पे ही थे और इतना प्यारा नज़ारा ये, मैं सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और स्काई भी इतना प्रिटी लग रहा है और ऊपर से ये फाउंटेन, so pretty. 2000 years later. Five hours later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल भस्म आरती के टाइम सॉरी मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज हम लोग बहुत नींद में थे और हमें लेट भी हो रहा था जाने के लिए बिकॉज लाइन में 1 बजे लगना पड़ता है। और आप लोगों को जो भी क्वेरीज होंगी भस्म आरती की वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगी बिकॉज हर लोगों की हर किसी की अलग अलग वो है कहानी यहाँ पर। तो मैं बताती हूँ एक्चुअल रियलिटी क्या है भस्म आरती की, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ वो। फिलहाल हम हो गए हैं रेडी, हमारे हो गए हैं बैग्स पैक्ड। ये आ गई है मम्मा रेडी जाने के लिए ऑलरेडी रेडी। हालत बुरी है। हाँ हम बहुत थक गए हैं और इस प्यारे से रूम को हम करते हैं टाटा बाय बाय। नेक्स्ट टाइम जब भगवान जी बुलाएंगे वापस तब फिर हम आने की कोशिश करेंगे, बट इस बार ही हमें ऑन ग्राउंड रियलिटी पूरी पता है तो अब हम सोच समझ के आएंगे। बाकी मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या है सारा भस्म आरती वगैरह का। फिलहाल मैं चेकआउट करके आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। इस जगह को हम जल्दी फिर आएंगे। आज यहाँ रुकना चाहिए। क्या आज का दिन सो के फिर कल जाना चाहिए। क्यों घर जाके सोने नहीं मिलेगा? ना यहाँ मैं और नहीं रह सकती, मेरा हो गया। मेरे से ना अब और बाहर का खाना खाया जा रहा है ना मुझसे और अब चीज़ें बर्दाश्त हो रही हैं क्योंकि अब मेरा हो चुका। मैंने इतने भगवान के दर्शन ना पिछले 4 दिनों में कर लिए जितने मैंने शायद साल में नहीं करा होगा। मैं जाती हूँ भगवान के मंदिर वगैरह सब, बट ये ना बैक टू बैक इतनी जल्दी हो गया है ना सारी चीज़ें कि अब ऐसा हो रहा है कि बस भाई जाके रेस्ट करना। ये हो रहा है पोज, फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पर जाने से पहले फोटोज ली जा रही हैं। तो फाइनली हम निकल गए हैं और अब जा रहे हैं एयरपोर्ट यहाँ से है 1.5 से 2 घंटा, डिपेंड्स कि कितना ट्रैफिक मिलेगा। वैसे 1.5 घंटे है ज़्यादा नहीं। चलो मिलती हूँ गाड़ी में आपसे, एयरपोर्ट जाके मिलती हूँ। गाइस एक बात सच सच बताना, ये वाला जो होटल है जो इसकी मतलब लुक के और सब है, ये वो वाली नहीं लगती जो भूल भुलैया में सेट था और जिसमें वो गाना था आमी जे तोमार, वैसा वाला नहीं लगता ये थोड़ा। मतलब मम्मी तो मेरे को डांट रही थी बट ये मेरे को थोड़ा वो वाली वाइब दे रहा है बिकॉज हेरिटेज प्रॉपर्टी है ना। मुझे ज़रूर बताना। हम चले अपने घर, हो गया चले अब घर। मैं आप लोगों से ऊपर मिलती हूँ और फिर हम बातें करते हैं। हम आ गए अपने गेट की तरफ और अब कुछ खाएंगे। लगी है भूख, करा है पाव भाजी ऑर्डर और KFC पे ऑर्डर करा है। बहुत भूख लग रही है।
हमने करी पाव भाजी ऑर्डर, तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मम्मी खा रही KFC से राइस रोल और मैं खा रही बर्गर। Much later. फाइनली वी आर बैक इन दिल्ली। दिल्ली के एयरपोर्ट में आपका स्वागत है मम्मी। हमारे हाल बहुत बुरे हैं, मैं पूरा फ्लाइट सोती जाएंगी हूँ। और आप? हमें नींद चाहिए। हाँ गर्मी तो बाहर जाके पता चलेगा अभी। मैं अब आप लोगों से लगेज लेकर मिलती हूँ। आ गए हैं बैगेज बेल्ट पर बैग्स लेने, और अब तक एक भी बैग नहीं आया है। मेरी तो बैंड बची पड़ी है, सूची पड़ी हुआ पूरी, बहुत नींद है। आज हम बस सोने वाले हैं। हाँ मम्मा, ऊपर से फ्लाइट भी लेट हो गई। A few moments later. ये है असलियत ट्रिप से बाद आने की। हमारे घर में कैसे होता है, आपके घर में क्या क्या होता है बताना। आपकी मम्मी अभी ऐसी ही OCD वाली है मेरी माँ की तरह, जो आते पोछा लेके शुरू हो गई है। ना भैया मैं नहीं सो सकती, मैं इतनी घूमती। एटलीस्ट सुबह तो घर मेरा साफ सुथरा मिलेगा। प्राउड ऑफ यू, लगे रहो। साइन लगी। 2,000 years later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ बिकॉज हम लोग जैसे ही ट्रिप से आए, लास्ट ग्लिम्स आपने देखा होगा, मम्मा साफ़ सफाई करी थी एंड उसके 1-2 दिन तक हमें बस रेस्ट चाहिए था, तो हम लोग बस रेस्ट कर रहे थे बिकॉज बहुत टायरिंग ट्रिप थी। टचवुड हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए एंड आप सब लोगों ने भी बहुत सारे मैसेजेस करे मुझे इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ अपनी आइटनरी शेयर करो, प्लीज़ बताओ कि आपने कैसे कैसे बुकिंग करी वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मैं सेपरेट व्लॉग पक्का बताऊंगी, बट मैंने इस व्लॉग में आप लोगों को स्टार्टिंग में ही एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताती हूँ कि भस्म आरती में एक्चुअली होता क्या है। सो मैंने भस्म आरती की बुकिंग 2-2.5 महीने पहले ही कर दी थी। महाकालेश्वर मंदिर की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप एडवांस बुकिंग कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको अपना आधार वगैरह सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है, प्लस आपको किस दिन की भस्म आरती चाहिए वो सारी आपको डाल के बुकिंग करनी पड़ती है। तो मैंने 2-2.5 महीने पहले ही कर दिया था एंड मैंने जनवरी की बुकिंग ली थी, तो मुझे दिसंबर फर्स्ट वीक में ही वहाँ से मैसेज आ गया था कि मेरी बुकिंग हो गई है। एंड तो भस्म आरती बुक करके ही मैंने फिर सारी ट्रिप की बुकिंग्स करी, बिकॉज अगर भस्म आरती बुक नहीं होती तो फ़ायदा नहीं था जाने का। बट वहाँ जाके मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली कि आप लोग वहाँ जाकर भी भस्म आरती की बुकिंग कर सकते हो, आपको 2-2.5 महीने पहले एडवांस में बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग जिस होटल में रुके थे, अगर आप उस होटल में रुकते हो तो उन लोगों का ऑलरेडी टाई अप है, बिकॉज वो होटल भी गवर्नमेंट का ही है, मतलब गवर्नमेंट ही हैंडल कर रही है, उसे मेंटेन कर रही है एंड मंदिर भी हमारी गवर्नमेंट्स की हैंडल कर रही हैं सारी। तो उनका टाई अप था, तो आप ऑन द स्पॉट भी अगर आप उस होटल में रुक रहे हो तो आप उनके थ्रू भी बुक कर सकते हो। सेम अमाउंट था, हमने भी भस्म आरती का पर पर्सन 300 रुपीज़ पे करा, तो वहाँ पे भी 300-400 ऐसी ही पेमेंट है। ऑल्सो भस्म आरती के लिए अगर आपके पास बुकिंग है तो आपको रात को 12:30-1 बजे लाइन में लगना पड़ता है। गेट नंबर 1 पे आप लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ पे वो चेकिंग करते हैं। प्लस बहुत सारी बातें हैं वहाँ पर कहते हैं कि फ़ोन्स अलाउड नहीं है, बट वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती है फ़ोन्स की, या कुछ भी आप साइलेंट करके अपने पॉकेट वगैरह में डाल के लेके जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग लेकर आए थे। दो मेरे को हमारे होटल वालों ने मना कर दिया था, तो मैं नहीं लेकर गई थी, मैंने रूम में ही छोड़ दिया था। बट फ़ोन्स अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, आपके पास जो मर्ज़ी टिकट है वहाँ पर वो आपको लाइन में लगाते हैं एंड अगर आप लाइन में लगे हो 1:30 से 2:30 वो आपको एक जगह बिठाएंगे, 2:30 वो आपको वहाँ से छोड़ देते हैं, वहाँ पे फिर वो आपको लाइन में खड़ा कर देते हैं। पहले वो बिठाते हैं आधे घंटा, उसके बाद वो वापस दूसरी लाइन के लिए हम लोगों को छोड़ देते हैं
एंड उसके बाद वो सीधा 4:15 पे वो लाइन छोड़ते हैं, मतलब आप लगा लो 2:30 से 4:15 तक आप लोगों को खड़े रहना पड़ता है लाइन में, विच वॉज लाइक कि हम लोग को ये हो रहा था कि यार हम लोग ऑलरेडी पहले बैठे हुए थे ना, तो आप लोगों में वहीं उसी लाइन में बिठा के रखते और 4 बजे के आसपास वहाँ से हमें भेजते, तो एटलीस्ट हम भी, ठंड है, बहुत चीज़ें हैं, तो हमें भी परेशानी नहीं होती, बिकॉज रात में ऑब्वियसली बात है पूरी रात जागना पड़ता है। तो हम लोग फिर एक लाइन से दूसरी लाइन में लग गए। 4:15 वो दूसरी लाइन छोड़ी गई जहाँ पे एक्चुअली आपको भस्म आरती के लिए बिठाया जाता है, जो मंदिर वाला एरिया वहाँ पे उससे पहले ही लाइन लगी होती है वो लास्ट। तो वहाँ पर भी आपको ऐसा है कि आपके पास जो मर्ज़ी टिकट है, जो मर्ज़ी आपकी वो है, वहाँ पे सीट फिक्स नहीं होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फटाफट भागकर आपको मिडल में बैठना है, बिकॉज जो दरबार है वो सिर्फ मिडल में है। अगर आप लेफ़्ट साइड बैठोगे थोड़े से भी दरबार के, तो वहाँ पे पंडित जी खड़े होते हैं बाबा की पूजा करने के लिए, तो आपको दर्शन नहीं होंगे। अगर आप नंदी जी के बिल्कुल पीछे वाले मिडल सेक्शन में बैठते हो, आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे, और अगर आप हल्का राइट में भी बैठते हो तो भी आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे। तो वहाँ का यही ट्रिक है, आप चाहे जल्दी जाओ चाहे आप लेट जाओ, आपको वहाँ पे भागना पड़ता है और वहाँ पे आपको मिडल में ही बैठना पड़ता है। अनटिल एंड अनलेस आप लोगों की अगर किसी कलेक्टर या किसी बीजेपी के बहुत बड़े नेता से कोई लेटर वगैरह नहीं है, तो आपको वो आगे नहीं बिठाएंगे, आपको पीछे ही बैठना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, मतलब वहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, बट वही है कि हम लोग फटाफट भागकर बीच वाले एरिया में बैठ गए थे, तो हमें बिल्कुल बीच में बाबा के दर्शन हुए। और बस वहाँ पर यही है कि आप जल्दी लगो आप लेट लगो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेन एक चीज़ याद रखनी है कि आपको मिडिल में बैठना है या आपको राइट साइड में बैठना है, तभी आपको अच्छे दर्शन होंगे। तो हम लोगों ने तो बहुत अच्छे दर्शन कर रहे। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, और आप लोगों के कोई भी क्वेरीज़ है इस ट्रिप से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे इस व्लॉग के नीचे कमेंट्स में बता देना, या मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना। मैं प्रॉपर आइटनरी और प्रॉपर महाकाल से रिलेटेड पूरा एक व्लॉग बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, बिकॉज़ वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता लग गई हैं। एंड अगली बार जब हम जाएंगे तो हम लोगों को मतलब पहले से ही क्लैरिटी है कि एग्जैक्टली होता क्या है वहाँ पर, बिकॉज़ बहुत सारी कहानी है। अगर आप महाकाल जा रहे हो तो आपको कौन कौन से भगवान के वहाँ पे कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, तभी आपका वो जो महाकाल के दर्शन है वो पूरे होते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं हमें भी वहाँ जाके पता चली है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ लेना आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। ऑल्सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग।